हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माही हिंदी कहानियाँ चैनल। आज की कहानी है शादी एक समझौता पार्ट 19। अगर आपने बाकी के पार्ट्स नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, और अगर आप चैनल पर पहली बार आते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। माही चाय बनाकर लाई और अरुण जी को देते थोड़ा घबरा कर बोली, अंकल जी चाय। अरुण जी ने उसकी तरफ देखा और बोले, रख दो। माही ने चाय उनके आगे रखे कांच के टेबल पर रख दी और फिर चली गई। माही के जाने के बाद अरुण जी ने चाय का कप उठाया और चाय पीने लगे। एक घूंट चाय पीकर वो हल्का सा मुस्कुराए। दीपक उन्हें गौर से देख रहा था। उन्हें मुस्कुराता देख दीपक भी मुस्कुराने लगा। तभी सोना वहां आई और बोली, क्या बात है भाई, अकेले अकेले मुस्कुरा रहे हो? क्या वजह है? मुझे भी बता दो, थोड़ा मैं भी खुश हो जाऊं। दीपक बोला, काम कर अपना, कोई वजह नहीं है। सोना बोली, आज माही ने चाय में पता नहीं क्या डाला है, जिसे देखो मुस्कुरा ही रहा है। दीपक बोला, चाय तो तूने भी पी थी, फिर तो तुझे भी मुस्कुराना चाहिए। सोना बोली, हाँ पी तो मैंने भी थी, पर पता नहीं तुम ही ज्यादा क्यों मुस्कुरा रहे हो। उसकी बात सुनकर दीपक बोला, जाती है या बताऊं अभी? फिर दीपक उसके पीछे दौड़ा। सोना सीढ़ियों से दौड़कर उतरी और सीधा अरुण जी के पास चली गई। अरुण जी बोले, ये क्या हो रहा है सोना, क्यों दौड़ रही हो ऐसे? सोना बोली, पापा वो भाई कुछ पूछ रहे थे आपसे। अरुण जी बोले, क्या पूछ रहा था? सोना बोली, भाई ये पूछ रहे थे कि आप चाय पीते समय मुस्कुरा क्यों रहे थे। सोना की बात सुनकर अरुण जी दीपक को देखने लगे। दीपक बोला, नहीं पापा, मैं कुछ नहीं पूछ रहा था, ये खुद अपने मन से पूछ रही है। अरुण जी बोले, सोना जाकर पढ़ाई करो, अपनी फालतू बातों पर कम ध्यान दिया करो। उनकी बात सुनकर सोना मुंह बनाते हुए चली गई और दीपक अब उसे चिढ़ाने लगा। कुछ देर बाद माही सरिता जी की किचन में हेल्प करने चली गई। सरिता जी ने कहा, तुम पढ़ाई कर लो बेटा, खाना मैं बना लूंगी। माही बोली, आंटी मैं रात में पढ़ाई कर लूंगी, तब तक थोड़ा मदद कर देती हूँ आपकी, मुझे भी थोड़ा सीखने को मिलेगा। सरिता जी ने कहा, ठीक है तुम सब्जी काट दो, और उसे सब्जी काटने को दे दी। माही सब्जी लेकर डाइनिंग टेबल के पास रखकर काटने लगी। वो सब्जी काटने लगी तो दीपक वहां आ गया और बोला, अच्छा तो सब्जी काटना सीख रही हो? माही बोली, हाँ सोचा सीख लूं, फिर लौकी काटने लगी। दीपक बोला, वैसे लौकी का छिलका उतारा जाता है पहले? माही बिना छिले से ही काट रही थी। माही बोली, अच्छा सॉरी, मुझे पता नहीं था, मुझे लौकी पसंद नहीं थी, इसी वजह से मम्मी कभी बनाती नहीं थी, इसीलिए कभी देखा भी नहीं कि कैसे काटते हैं। दीपक बोला, कोई बात नहीं, लाओ मैं बताता हूँ कैसे छीलते हैं। फिर दीपक ने पिलर से लौकी का छिकला उतारा और फटाफट काट दिया। माही तो उसे देखती ही रह गई, फिर बोली, तुम्हें तो सब काम आते हैं। दीपक मुस्कुरा कर बोला, हाँ थोड़ा ज़्यादा, ज़्यादा नहीं। फिर बोला, वैसे मुझे भी लौकी पसंद नहीं है, लेकिन पापा को पसंद है इसलिए उनके लिए ही बनाती हैं। माही बोली, अच्छा। दीपक बोला, फिर माही ने सरिता जी के साथ किचन में मदद की और रात का खाना तैयार किया। फिर सब लोगों ने डिनर किया और अपने अपने कमरे में चले गए। थोड़ी देर बाद सरिता जी दूध लेकर माही के कमरे में आ गई। माही तब पढ़ाई कर रही थी। सरिता जी बोली, माही बेटा, लो बादाम का दूध पी लो। माही बोली, आंटी इसकी क्या ज़रूरत है, मैं दूध नहीं पीती। सरिता जी बोली, पीना चाहिए बेटा, दिमागी काम करने वालों को तो बादाम का दूध जरूर पीना चाहिए। जब दिमाग को ताकत मिलेगी तभी तो पढ़ाई पर ध्यान लगा पाओगे। चलो अब पियो। सरिता जी का प्यार और जिद देखकर माही बोली, ठीक है पीती हूँ। सरिता जी ने कहा, बेटा अगर तुम्हें परेशानी है तो आज भी तुम्हारे साथ सो जाती हूँ।
माही बोली, नहीं आंटी, अब मैं ठीक हूँ, आप फिक्र मत कीजिए। सरिता जी बोली, ठीक है फिर मैं भी सोने जाती हूँ, तुम भी पढ़ाई करके टाइम पर सो जाना, और अगर कुछ भी परेशानी हो तो तुरंत मुझे बुला लेना। माही बोली, ठीक है आंटी। फिर सरिता जी गुड नाइट बोलकर सोने चली गई। माही भी कुछ घंटे पढ़ाई करके फिर फोन में मयूर की फोटो देखकर उसे याद करते हुए सो गई। अगले दिन माही जल्दी उठ गई और नहा धोकर किचन में जाकर चाय बनाने लगी। सरिता जी ने आलू के पराठे बनाए, फिर सबको नाश्ते पर बुलाया। उस दिन अरुण जी ने भी जल्दी नाश्ता कर लिया सबके साथ। नाश्ते के समय अरुण जी बोले, दीपक अगर तुम फ्री हो तो आज से ऑफिस आ जाते, बहुत काम पेंडिंग है। दीपक बोला, ठीक है पापा, पहले मैं अपना काम निपटा कर आता हूँ, फिर वहाँ से सीधा ऑफिस आ जाऊँगा। अरुण जी बोले, ठीक है। नाश्ता करके दीपक और सोना घर से निकल गए। दीपक ने बाइक से सोना को उसके कॉलेज छोड़ा और फिर वहाँ से पुलिस स्टेशन चला गया। वहाँ जाकर इंस्पेक्टर से मिला और बोला, हेलो सर। इंस्पेक्टर बोला, हेलो दीपक, कैसे हो? माही कैसी है? दीपक बोला, मैं ठीक हूँ सर, माही भी ठीक है। फिर कुछ रुक कर बोला, सर उन चारों गुंडों का पता चला? इंस्पेक्टर बोला, हम पता कर रहे हैं, वो ये शहर छोड़कर दूसरे स्टेट में जाकर छुप गए हैं, लेकिन जल्द ही पकड़े जाएंगे। दीपक बोला, ठीक है सर, आप अपने तरीके से उन्हें पकड़ने की कोशिश कीजिए। अगर मुझे कुछ पता लगता है तो मैं आपको बता दूंगा। इंस्पेक्टर बोला, ठीक है। फिर दीपक ने कहा, विराज के क्या हाल हैं? इंस्पेक्टर ने कहा, उसे यहाँ से शिफ्ट कर दिया गया है, अब वो बड़ी जेल में है। वहाँ भी पिट जाता है कभी कभी अपनी हरकतों की वजह से। हमने उसके माता पिता से भी कई बार पूछताछ की, लेकिन वो बोलते हैं कि उन्हें विराज के प्लान और उसके दोस्तों के बारे में कुछ नहीं पता है। उनसे कड़ी तरीके से भी पूछ लिया, लेकिन वो कुछ बताते ही नहीं हैं। दीपक बोला, सर शायद उन्हें सच में ना पता हो विराज के बारे में। इंस्पेक्टर बोला, हो सकता है, लेकिन जब विराज को पता लगेगा कि उसके माता पिता से कड़ी पूछताछ हो रही है तो वो जल्दी टूटेगा और कोर्ट में जल्दी अपना गुनाह कबूल करेगा, वरना कोर्ट में वो माही पर ही कीचड़ उछाल सकता है, इसलिए उसका टूटना जरूरी है। दीपक बोला, जैसा आपको ठीक लगे सर, लेकिन उन्हें ज़्यादा परेशान करना ठीक नहीं है। विराज की वजह से वो परेशान हो रहे हैं। इंस्पेक्टर बोला, तुम फिक्र मत करो, हम समझ के काम करेंगे, उन्हें ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे। फिर दीपक इंस्पेक्टर को थैंक्स बोलकर वहाँ से निकल गया और सीधा ऑफिस चला गया। ऑफिस जाकर बहुत काम पेंडिंग था, दीपक ने वो निपटाया। बीच में उसने सोचा कि एक बार माही को फ़ोन करके पूछ लेता हूँ कि वो ठीक है। फिर उसने फ़ोन किया। माही उस टाइम सरिता जी के साथ किचन में मदद कर रही थी और फ़ोन उसके रूम में रखा था। फ़ोन बजता रहा लेकिन माही को सुनाई नहीं दिया। दीपक ने 2-3 बार फ़ोन किया लेकिन माही ने नहीं उठाया। फिर उसने घर के लैंडलाइन पर फ़ोन किया तो सरिता जी ने फ़ोन उठाया। दीपक बोला, हेलो माँ, माही कहाँ है? कब से फ़ोन कर रहा हूँ उसे, फ़ोन ही नहीं उठा रही, कुछ परेशानी तो नहीं? सरिता जी बोली, अरे वो मेरे साथ किचन में है बहुत देर से, इसलिए उसे पता नहीं चला होगा, रुक मैं बुलाती हूँ। फिर सरिता जी किचन में गई और माही से कहा, माही दीपक का फ़ोन आया है, जाओ बात कर लो। फिर माही हॉल में गई और फ़ोन उठाया और बोली, हेलो दीपक, तुमने फ़ोन किया था? दीपक बोला, कब से तुम्हें फ़ोन कर रहा हूँ और तुम फ़ोन नहीं उठा रही थी, तो मैं डर गया था कि पता नहीं क्यों फ़ोन नहीं उठा रही। माही बोली, सॉरी दीपक, मैं किचन में थी तो फ़ोन नहीं देखा। फिर दीपक शांत होकर बोला, सॉरी मैं थोड़ा परेशान हो गया था, लेकिन तुम ठीक तो हो ना? माही बोली, हाँ मैं ठीक हूँ, तुम परेशान मत हो। फिर दीपक बोला, अच्छा क्या बना रही थी किचन में? माही बोली, सब्जी बनाना सीख रही थी आंटी से। दीपक बोला, कौन सी सब्जी? माही बोली, आलू मटर की सब्जी।
दीपक बोला, ठीक है बनाओ, मैं भी शाम को आकर टेस्ट करूंगा कि कैसी बनाई है। माही बोली, ठीक है। फिर दीपक ने बाय बोलकर फ़ोन काट दिया और सोचने लगा, जो लड़की पहले किचन में जाती तक नहीं थी, आज सब्जी बनाना सीख रही है। चलो अच्छा है, इसी बहाने उसका मन लगा रहेगा। फिर अपने काम में बिजी हो गया। शाम को दीपक और अरुण जी घर आए तो माही ने उनके लिए चाय बनाई। माही ने अरुण जी के लिए कम मीठी चाय बनाई और दीपक के लिए इलायची वाली चाय। फिर उन दोनों ने चाय पी। चाय देकर माही जाने लगी तो अरुण जी ने एक घूंट चाय पीकर कहा, चाय अच्छी बनी है। उनकी बात सुनकर माही मुस्कुरा दी और दीपक की ओर देखने लगी। दीपक ने भी उसकी तरफ हाथ करके वाव का सिंबल बना के दिखाया। फिर माही मुस्कुराती हुई किचन में चली गई। वहीं सोना अभी तक ये समझने में नाकाम थी कि चाय पीकर भाई के चेहरे पर मुस्कान क्यों आ जाती है। कुछ देर टीवी देखने के बाद सब डाइनिंग एरिया में आकर बैठ गए। सरिता जी और माही ने खाना डाइनिंग टेबल पर लगाया। दीपक जैसे ही आलू मटर की सब्जी की बाउल लेने के लिए उठा, उससे पहले सोना ने वो बाउल उठा लिया। दीपक बोला, सोना बाउल इधर पास करना। सोना बोली, भाई ये तो पूरा मैं ही खाने वाली हूँ क्योंकि आलू मटर की सब्जी मेरी फेवरेट है। दीपक बोला, थोड़ा इधर भी पास कर, मुझे भी टेस्ट करनी है। सोना मना करने लगी। फिर दीपक ने सरिता जी से कहा, माँ इसको बोलो ना। सरिता जी बोली, सोना उसे भी टेस्ट करने दे, वैसे भी ये सब्जी माही ने बनाई है। सोना दीपक की ओर देखती हुई धीरे से बोली, अच्छा इसलिए। दीपक ने उसे चुपचाप खाना खाने को कहा तो वो खाने लगी। इसके बाद सरिता जी, सोना और माही ने किचन समेटा, फिर अपने अपने कमरे में चले गए। दीपक भी जाकर पढ़ाई करने लगा। उसे माही से कुछ टॉपिक डिस्कस करने थे, लेकिन रात में उसके कमरे में जाना ठीक नहीं था। उसने एक उपाय सोचा। वो सीधा सोना के कमरे में गया। वो फ़ोन में लगी हुई थी। उससे बोला, क्या कर रही है फ़ोन में? सोना बोली, कुछ नहीं, अभी तक पढ़ रही थी। फिर समझ में नहीं आया तो नेट में समझने लगी। दीपक बोला, चल किताब उठा और माही के रूम में चल। सोना बोली, क्यों भाभी? मेरा मतलब है माही के रूम में क्यों? मैं खुद समझ लूँगी। दीपक बोला, तेरे लिए नहीं, मुझे अपना टॉपिक डिस्कस करना है और इस टाइम उसके रूम में जाना ठीक नहीं, तो तू भी चल। सोना मन ही मन सोचने लगी, भला अपनी वाइफ के रूम में जाने के लिए भी कोई सोचता है क्या? एक इन्हें देख लो, पता नहीं क्या चल रहा है इनका। सोना बोली, ठीक है मैं चलती हूँ, लेकिन बुक्स नहीं ले जाऊंगी। दीपक बोला, तो वहाँ खाली बैठकर क्या करेगी? चल तू भी पढ़ लेना हमारे साथ, तेरा भी टॉपिक क्लियर हो जाएगा। सोना जो कि फ़ोन में टाइम पास कर रही थी, अब उसे मजबूरी में वापस पढ़ना पड़ेगा, ये सोचकर मुंह फुलाने लगी। फिर वो दोनों माही के रूम में गए और डोर नॉक करने लगे। माही ने दरवाज़ा खोला, फिर दीपक और सोना को देखकर बोली, आप लोग इस टाइम यहाँ? सोना बोली, हाँ वो भाई को नींद नहीं आ रही थी। माही बोली, क्या? दीपक उसके सर पर हल्का सा मारते हुए बोला, वो मुझे एक टॉपिक डिस्कस करना था और सोना को भी कुछ समझना था, तो मैंने सोचा क्यों ना साथ में बैठकर पढ़ लेते हैं। फिर सोना को कोहिनी मारते हुए बोला, है ना सोना? सोना हड़बड़ा कर बोली, हाँ हाँ सही बोल रहे हैं भाई, और मन ही मन सोचने लगी कि ज़बरदस्ती पकड़ कर लाए हैं और झूठ बुलवा रहे हैं। फिर दीपक और माही अपना टॉपिक डिस्कस करने लगे। उन्हें पढ़ता देख सोना को नींद आने लगी। दीपक ने उसे उठाया और पढ़ने को कहा। कुछ देर बाद माही से डिस्कस करने के बाद दीपक ने कहा, माही तुम सोना का टॉपिक भी देख लो, अगर तुम्हें समझ आता हो तो, तब तक मैं भी आता हूँ। दीपक के जाने के बाद माही सोना को उसका टॉपिक समझाने लगी, लेकिन सोना को बार बार जब माही आ रही थी तो माही ने कहा, सोना तुम्हें नींद आ रही है तो सो जाओ जाके, मैं तुम्हें सुबह कॉलेज जाने से पहले समझा दूंगी, ज़बरदस्ती जागी मत रहो। सोना बोली, भाई सोने दे तब ना। माही बोली, क्या? सोना संभलते हुए बोली, नहीं वो क्या है कि मुझे भी भाई की तरह रात में पढ़ना अच्छा लगता है, सुबह जल्दी नींद नहीं खुलती, इसलिए सोचा अभी पढ़ लूँ। तब तक दीपक 3 कप कॉफ़ी लेकर आ गया।
और सबको दी। सोना बोली, क्या बात है भाई, आज कॉफ़ी बना के पिला रहे हो, पहले तो कभी नहीं पिलाई। दीपक बोला, तू जो कुंभकर्ण की तरह जम्हाई ले रही थी इसलिए बनाई, अपने साथ साथ हमें भी सुलाने की सोच रही थी इसलिए बनानी पड़ी। सोना बोली, आपने मुझे कुंभकर्ण कहा, कहाँ से कुंभकर्ण दिखती हूँ मैं? दीपक बोला, अपनी हरकतों से। अब नाटक मत कर, चुपचाप कॉफ़ी खत्म कर और पढ़ने बैठ। उनका झगड़ा देखकर माही मुस्कुराने लगी। फिर उन तीनों ने कॉफ़ी खत्म की और पढ़ने बैठ गए। माही ने सोना को उसका टॉपिक समझाया, फिर दीपक के साथ उसका टॉपिक डिस्कस करने लगी। तब तक लगभग 12 बज गए थे। दीपक ने कहा, चलो ये टॉपिक तो ख़त्म हुआ, अब सो जाते हैं। फिर दीपक और सोना अपने अपने कमरे में जाकर सो गए और माही भी लाइट बंद करके सो गई। अब कॉलेज की छुट्टियां खत्म होने को आई थी। सिर्फ एक हफ्ते की छुट्टी में इतना कुछ घट गया था। तीनों दोस्तों की जिंदगी बदल गई थी। लेकिन धीरे धीरे दीपक और माही मयूर के दर्द से उभरने की कोशिश कर रहे थे। आज छुट्टी का आखिरी दिन था। माही ने दीपक से कहा, मयूर को हॉस्पिटल में देखने चलते हैं। दीपक ने कहा, ठीक है, आज शाम को चलते हैं। दीपक ने विजय जी से माही की आने की बात कही। विजय जी ने उन्हें शाम को आने को कहा क्योंकि उस समय प्रेमा जी घर जाने वाली थी। इसलिए शाम को दीपक माही को लेकर हॉस्पिटल गया। हॉस्पिटल जाकर वो दोनों विजय जी से मिले और मयूर का हालचाल पूछ लिया। विजय जी बोले, एक हफ्ता हो गया, इसकी हालत में कोई फर्क नहीं पड़ा, वैसा क्या वैसा ही है, पता नहीं कब तक होश आएगा इसे। दीपक ने उन्हें समझाया कि मयूर जल्दी ठीक हो जाएगा। फिर डॉक्टर से पूछा, क्या हम मयूर से मिल सकते हैं? पहले तो डॉक्टर मना कर रहा था, लेकिन फिर विजय जी के कहने पर उन्हें मिलने की इजाज़त दी गई।